जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अबाउट ओनली स्किन हेल्थ, आपके हेयर, सभी चीजों को आपको विंटर्स में यानी सर्दियों के दिनों में किस तरीके से प्रिक्योर करना है, सेफ रखना है और सुंदर दिखना है, वो सभी चीजें आज आपके सामने रहेंगी। जब हम विंटर्स की बात करते हैं ना, यानी सर्दियों की जब हम बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। एक तो सबसे पहले वेदर इतना अच्छा हो जाता है, मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि अपने आप जो स्ट्रेस रहता है थोड़ा सा कम होने लग जाता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं। हमारे जो मूड्स होते हैं वो हमारे अच्छे मूड स्विंग होने लग जाते हैं, क्योंकि अच्छे हार्मोन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगते हैं। कई लोगों का बहुत फेवरेट सीजन भी रहता है विंटर्स। खाने पीने की जब बात होती है तो कहा जाता है ना कि सर्दियों के दिनों में आप जो भी खा लेंगे वो आप पचा लेंगे, क्योंकि आप कुछ भी मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा थकान नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें, बहुत अच्छे अच्छे से गर्म कपड़े, और वो ठंडक का एहसास जो हमारे दिमाग को स्पेशली ठंडक का एहसास दिलाता है। लेकिन इन्हीं विंटर्स में, इन्हीं सर्दियों के दिनों में हमारी स्किन जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से होते हुए गुजरती है, जिसमें से ज्यादातर लोगों को, जिनको ऑलरेडी ड्राई स्किन है, उनकी स्किन डिहाइड्रेशन की तरफ जाने लगती है। यानी उनकी स्किन में से जो हमारे बॉडी का नेचुरल ऑयल होता है उसका लेवल अपने आप कम होने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो हमारा जो बॉडी का नेचुरल ऑयल है उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है, जिसे हम सीबम के नाम से जानते हैं। यानी जो पसीना हमको आता है वो ही कम होने लगता है। बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज नहीं भी हो पाते हैं बॉडी से, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और खाने पीने में भी हमारे पास में ऐसी चीजें नहीं होती हैं विंटर्स में जो कि उन टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाए। इस वजह से हमारी स्किन, कई बार आपने देखी होगी, ब्रोकन स्किन हो जाती है। ब्रोकन स्किन मतलब जो हमारी ऊपर की स्किन की लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर जिसे बोला जाता है, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बोलूं तो, या इसको सरल शब्दों में बोलूं तो जो ऊपर की लेयर हमको जो दिखाई देती है उसमें आपको जगह जगह ब्रेकेज दिखाई देते हैं, या फटी हुई स्किन दिखाई देने लगती है। बेसिकली आपको इस फोटो में भी क्लियर कट दिख रहा होगा। और जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो बहुत ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ ना, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपका जो वाटर इनटेक रहता है, मतलब जो आप लोग पानी पीते हैं, कम पीते हैं। मैं अपने, मेरा आज 26th सेशन है, एंड आई रिमेम्बर कि मैंने अपने हर सेशन में आप लोगों को हर बार बोला है कि मिनिमम 3 लीटर वाटर आप पीजिए। पर जैसे ही हम सर्दियों के दिनों में जाते हैं, विंटर्स में जाने लगते हैं, तो हमारा पानी पीने का जो क्रम है वो और कम होने लग जाता है। हम पानी और कम पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को मॉइस्चर मिल ही नहीं पाता है। आपका सीबम प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, मॉइस्चराइजेशन हमारा बहुत कम हो जाता है। ड्राइनेस को कम करने के लिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट से कभी कभी ले आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन है, सल्फेट है, पैराबिन भी है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे स्किन को खराब कर देते हैं। और एक ऐसा केमिकल जो कि ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम यूज नहीं करते हैं, जिसका नाम है अल्कोहल। वो अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विंटर्स में जो प्रोडक्ट आपके पास, जैसे मॉइस्चराइजर हुआ, या आपकी कोई स्किन की क्रीम हुई या शैम्पू हुआ, उसमें अल्कोहल्स का यूज होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, विंटर्स में गर्म पानी से नहाने की हमको आदत रहती है, तो वो भी हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहता है। क्लाइमेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। फिर विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में हमें धूप बहुत अच्छी लगती है। हमको जैसे ही थोड़ा बहुत धूप निकलती है तो हम ऑब्वियसली जाना भी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की जरूरत है हमारे शरीर को। लेकिन वो अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर जब हम लेते हैं, यानी कि हम अगर अपनी स्किन को कवर नहीं करेंगे, देखिए आपकी बोन्स को सन चाहिए, धूप चाहिए, आपकी बोन्स को चाहिए क्योंकि विटामिन डी है, लेकिन आपकी स्किन को नहीं चाहिए।
तो आपको अगर धूप लेनी भी है तो आप अपनी स्किन को कवर कर लीजिए किसी कपड़े से, उसके बाद आपकी बोन्स में धूप जाने दीजिए, सो दैट आपके शरीर में जाएगी तो विटामिन डी मिलेगा। लेकिन अगर स्किन पर डायरेक्टली सूरज की किरणें पड़ेंगी तो भाई आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, रिंकल का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों की धूप भी उतनी हानिकारक होती है जितनी गर्मियों की धूप रहती है। ठीक है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी वजह है हमारी स्किन की ड्राइनेस का। जो हम सोप यूज करते हैं, जो ये मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, जो हम सोप साबुन यूज करते हैं, जो हम शैम्पू यूज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फेट मिलाया जाता है। सल्फेट मिलाया जाता है क्योंकि भाई जितना ज्यादा झाग होगा उतना अच्छा हमको वो सोप या फिर शैम्पू वो सब लगता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सल्फेट फ्री सोप, सल्फेट फ्री शैम्पू ये यूज हम करें, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई है, फिर सल्फेट की वजह से ये ड्राइनेस का लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ता जाता है। सो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो आपको विंटर्स में आपकी स्किन को और ज्यादा रूखी, सूखी, कड़क, कठोर इस प्रकार की बनाते जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे सांप की केंचुली निकलती है ना, हमारी स्किन की भी एक लेयर हमको ऐसा लगता है जैसे निकल रही है, क्योंकि स्किन फटने लगती है धीरे धीरे, ब्रेकेज आने लग जाते हैं। सो यहाँ पर मैं विदाउट गिविंग यू एनी टिप, विदाउट गिविंग यू एनी मील प्रेफरेंस और एनीथिंग, मैं आपको डायरेक्टली जंप करवाऊंगी हमारे प्रोडक्ट्स पे कि आपको स्किन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट विंटर्स में स्पेशली काम आने वाले हैं, उसकी तरफ अपन चलते हैं। सो जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आपकी स्किन से ड्राइनेस को हटाने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको खाने की ही सलाह दूंगी, और वो है ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ। ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ड्राइनेस की बात कर रही हूँ तो ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को भी हटाने का काम जो है वो करने वाला है। उसके साथ साथ जॉइंट में पेन हो रहा है जो सर्दियों में बढ़ता है, उसमें भी ये आपको relief देने वाला है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, उसमें भी ये आपको रिलीफ देने वाला है। जो आपका ब्रेन फंक्शन है उसको ये सही कर देगा, मतलब मूड स्विंग्स जो रहते हैं वो नहीं होने वाले हैं। मेमोरी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, थोड़ा थोड़ा अगर भूलने की बीमारी, उन सब के ऊपर ये वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9 ये 3 प्रकार के ओमेगा जो हैं ये आपको मिलने वाले हैं। फैटी एसिड्स मिलेंगे जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी बचा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपकी स्किन में जो ड्राइनेस का लेवल है उसको भी कम करेंगे, मॉइस्चर लाने का काम करेंगे। सो ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ लेने का जो तरीका है, खाना खाने के बाद आफ्टर मील यानी आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, नॉर्मल पानी के साथ आपको लेना है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूध से नहीं लेना, गर्म पानी से नहीं लेना, नॉर्मल पानी से खाना खाने के बाद आपको दिन में 2 बार ये लेना रहेगा। सिंपल सी चीज है, आपकी ड्राइनेस जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक चीज और जो हमेशा मैं हाईलाइट करती हूँ, डॉक्टर प्रणीत ने हमारे हाईलाइट की हुई थी, और जो बहुत जरूरी है आप सभी को बताने के लिए, कि हमारे R&D एक्सपर्ट्स ने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है कि ये कंप्लीट वेजिटेरियन है। मार्केट में जितने भी ओमेगा के आपको कैप्सूल्स मिलेंगे उन सभी में फिश ऑयल का यूज किया जाता है, जेलेटिन का यूज किया जाता है। इसमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, कंप्लीट वेजिटेरियन ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ के कैप्सूल आपके पास हैं। तो चलिए, ये तो आपको आफ्टर मील लेना ही रहेगा। अगर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाती हूँ, क्लींजिंग फोम है आपके पास में। अभी क्लींजिंग फोम के अंदर 3 प्रकार की चीजें हम लोगों ने यूज की है, मतलब हॉर्सटेल है, एक्वापोरिन है, नियासिनामाइड है। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सिलिका, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपके स्किन को विदाउट एनी हार्मफुल, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ये आपकी स्किन को बहुत जेंटल तरीके से क्लींस करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, उसमें ड्राइनेस का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए और स्किन क्लीन होनी चाहिए, उसका काम करेगा हॉर्सटेल। एक्वापोरिन है जो इंश्योर करता है कि 12 घंटे, 12 आवर से ज्यादा का हाइड्रेशन आपकी स्किन को मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर हाइड्रेट रहेगी। नया सिनेमाइड है, नया सिनेमाइड का काम होता है आपके स्किन कलर, यानी जो टेक्सचर है आपके स्किन के कलर को इम्प्रूव करना, जो कि धूप की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा डल हो गया है, आपकी स्किन को थोड़ा सप्पल बनाना, यानी थोड़ा सा शाइनिंग बनाना, थोड़ा सा उसको
रेडियांट बनाना, उसमें थोड़ा सा लचक, इलास्टिसिटी लेकर के आना। सो स्किन में अगर ड्राइनेस बढ़ती जा रही है तो आप क्लींजिंग फोम जो है फेस वॉश के लिए यूज कर सकते हो। फेस वॉश यूज करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ लगाने के लिए फेस पर हमें जरूरत होती है, तो उसके लिए डे क्रीम है आपके पास में, जिसके अंदर पार्सले है, नियासिनामाइड है और विटामिन B5 है। विटामिन B5 का काम ही है कि आपकी स्किन में जो भी ईचिंग हो रही है, जो कि अक्सर ड्राई स्किन वालों की प्रॉब्लम रहती है, उनको स्किन पर ईचिंग बहुत होती है क्योंकि रफ हो जाती है स्किन पूरी तरह, तो खुजली होती है। तो उस इरिटेशन को हटाना हर प्रकार के स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। एक्वापोरिन है तो हाइड्रेशन के ऊपर काम करने वाला है। पार्सले है तो पार्सले का काम रहता है कि स्किन के अंदर जो भी गंदगी जमा है उसको पूरी तरीके से हटाकर क्लीन करना। सो क्लींजिंग फोम से फेस वॉश करने के बाद आप डे क्रीम का यूज करिए। फिर सनस्क्रीन, हम में से बहुत सारे लोग विंटर सर्दियों के दिनों में सनस्क्रीन यूज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों के लिए है, जबकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो धूप आपको गर्मियों में जितनी तकलीफ दे रही है आपकी स्किन को, आपको नहीं, आपकी स्किन को जितना गर्मियों में तकलीफ दे रही है ना, सेम वही प्रॉब्लम सर्दियों की धूप में भी रहती है। विंटर्स में भी जो आपके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं आपकी स्किन के ऊपर, वो भी वही साइड इफेक्ट देंगी जो कि गर्मियों में आपकी स्किन पर होगा, यानी वही पिगमेंटेशन, वही टैनिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, रिंकल्स का, फाइन लाइन का, एजिंग का। ये सारे प्रॉब्लम आपको अगर आपने विंटर्स में भी बिना अपनी स्किन को कवर किए धूप ली तो भी होगा। तो इसीलिए बेटर है, प्रोटेक्शन हमेशा अच्छा रहता है। सो डे क्रीम के बाद आप सनस्क्रीन का यूज करिए। पपाया, पपीता और विटामिन ई, दो चीजों से मिलकर के इसको बनाया है। वाटर बेस है, यानी कि पसीना आने पे निकलेगा नहीं, इजीली इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हो। SPF 30 है, इसका रीजन है कि सभी प्रकार के स्किन टाइप को सूट होना चाहिए, मेल फीमेल ये सभी के लिए है। सो ऐसा भी मत समझिए कि केवल अस्मिताओं की चीज है, ये सक्षम के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना अस्मिताओं के लिए जरूरी है। सो ये जो 4 प्रोडक्ट आपको किट में दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके स्किन से ड्राइनेस को, स्पेशली आपके फेस से ड्राइनेस को कम करने का काम करेंगे। बट ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी पूरी बॉडी की स्किन से ड्राइनेस को हटाने का काम करने वाला है। चलिए अब चलते हैं आगे। विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में ईचिंग का प्रॉब्लम बहुत होता है क्योंकि ड्राइनेस होती है, जैसा अभी अपन हम लोग बात कर रहे थे। तो वो जो ईचिंग का प्रॉब्लम है, अगर ये नॉर्मल ईचिंग है, नॉर्मल खुजली हो रही है हाथ पैरों में, सो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये ईचिंग एक लेवल पे बढ़ जाता है, यानी थोड़ा सा और ज्यादा इसका लेवल ऊपर हो जाता है, तो इसको मेडिकल टर्म में प्रॉपर एक नाम दिया गया, क्योंकि ये एक डिसीज है, ये एक बीमारी है जिसका नाम है एक्जिमा। एक्जिमा का जो प्रॉब्लम है ज्यादातर विंटर्स के दिनों में पाया जाता है। कुछ इसके भयानक से जो दृश्य हैं वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक्जिमा की अलग अलग स्टेज होती हैं, अलग अलग टाइप होते हैं एक्जिमा के। जैसे एस्टियोटिक इसको नाम दिया गया है, क्रोनिक इसको नाम दिया गया है, फिंगर टिप्स पर भी होता है। मतलब ये इस तरीके की जो चीजें हैं आपने अक्सर अपने आसपास किसी ना किसी के स्किन पर शायद देखी होगी। मैंने देखी है, मैंने कई बार इस टाइप की स्किन देखी हुई है। सो अगर वो पपड़ी स्किन की निकल रही है, स्किन पर ऐसे मतलब श्रिंक हो रही है स्किन, सिकुड़ रही है आपकी स्किन, या फिर किसी प्रकार के आपको रेड पैचेस ये सब दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम आपको स्किन पर है, तो वो सर्दियों में, विंटर्स में जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, इसके पीछे के जो रीजंस है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मेन मेन रीजंस की बात करूं कि भाई ये प्रॉब्लम जो है एक्जिमा का ये होता क्यों है, तो ये एक प्रकार की एलर्जी होती है। इसको सिंपल टर्म में बोले तो ये एक स्किन की एलर्जी होती है, जो कई कारणवश होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को पर्टिकुलर कोई फूड आइटम सूट नहीं कर रहा है, और वो हमको भी नहीं पता होता कि हमें क्या सूट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी हमें ये ईचिंग, एक्जिमा इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिन लोगों को सांस लेने की समस्या होती है, जिसे अस्थमा की बीमारी कहा जाता है, अगर उनके साथ ये है तो उनको एक्जिमा होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो बहुत ज्यादा होती है। सो ये उसका एक मेन रीजन होता है। ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंटल रीजन यानी पोल्यूशन तो है ही, कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, जिसको धूल धूप हर चीज से हमको बचाना पड़ेगा, तो सेंसिटिव स्किन वालों को एक्जिमा का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों में ये जेनेटिक भी आ जाता है, मतलब अगर
फैमिली में किसी की हिस्ट्री रही है इस टाइप की, तो वो डीएनए जो है ट्रांसफर होता है। इम्यून सिस्टम अगर आपका प्रॉपर बैलेंस में नहीं है तो भी ये इशू स्किन का आपको होता है। और उसके साथ साथ गुटखा, तंबाकू, सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सारे जो बुरी आदतें होती हैं वो भी एक रीजन इसका हो सकता है। लेकिन इसका अगर मैं मेन बड़ा प्राइमरी रीजन इन सभी में से बताऊं ना, तो वो होता है एलर्जी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपको हो सकता है एक्जिमा का प्रॉब्लम हो जाए। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारे पास में ऐसा कोई दवाई है जो एक्जिमा का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो सबसे पहली बात, नेटसर्फ किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं देता। नेटसर्फ आपको फूड सप्लीमेंट्स देता है नेचुरामोर के माध्यम से। और नेटसर्फ आपको कुछ ऐसे हर्बल ऑर्गेनिक वीगन प्रोडक्ट देता है हमारे हब्स एंड मोर, नेचुरामोर दोनों के माध्यम से, जो कि आपकी स्किन और हेल्थ को नेचुरल तरीके से बैलेंस रखने का काम करते हैं। सो बेसिकली अगर हम एक्जिमा को इनिशियल लेवल पर, यानी जब ये स्टार्ट हो रहा है या हमको लग रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमें ऑलरेडी अस्थमा है तो हमको अब डर लगेगा कि हो सकता है भविष्य में हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर हम इनिशियल लेवल पर ही कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट या कुछ ऐसी चीजें हब्स एंड मोर या नेचुरा मोर के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें, तो हम बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए ये। सो उन प्रोडक्ट्स को बताने के पहले मैं यहाँ पे कुछ नॉर्मल कॉमन सी चीजें बताती हूँ कि अगर आपको ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, एक्जिमा ऑलरेडी आपका आपको लग रहा है, तो सबसे पहले तो भाई आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर का यूज करिए, क्योंकि ये ड्राइनेस की वजह से बहुत ज्यादा होती है और सेंसिटिव स्किन वालों को ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऐसी चीजें एक्जिमा वालों को अवॉइड करनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे एक्जिमा वालों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम है। वो लोग डेयरी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या मैं एक तरीके से बोलूं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम उनके अंदर होता है। कैल्शियम जो रहता है ना वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं अगर उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो ये जो दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट है इनको थोड़ा सा कम यूज करें। उसके बाद फीमेल जितनी भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये ईचिंग, एक्जिमा या इस टाइप के आपको निशान बन रहे हैं ना, मेकअप थोड़ा सा मिनिमल रखना है, नेचुरल रहना है, मेकअप का यूज कम से कम करना है। सन एक्सपोजर में जब भी जाते हैं, यानी सूरज की किरणों में आप लोग जब भी जाते हैं, तो अपने आप को इंश्योर करिए कि आप पूरे कवर हों, क्योंकि ये एक्जिमा के लोगों का मेन इशू होता है कि अगर वो धूप में डायरेक्टली निकल गए अपने आप को कवर किए बिना, तो उनको ये रिएक्शन बहुत ज्यादा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज एक्जिमा के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती हैं। किसी भी सोप, किसी भी शैम्पू या किसी भी प्रोडक्ट्स को यूज करने के पहले मेक श्योर कि उसके अंदर सल्फेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सल्फेट से आपकी स्किन ड्राई होगी। स्किन ड्राई होगी तो फिर आपको ये जो एक्जिमा का प्रॉब्लम है, सेंसिटिव स्किन है, ये और ज्यादा ईचिंग करने लग जाएगी और ये प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा आपको बढ़ने लग जाती है। विंटर्स में जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मेक श्योर कि भाई वो हाइजीन हो, क्लीन हो, साफ हो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है सर्दियों में हम लोग थोड़ा सा अपने जो गर्म कपड़े रहते हैं, कोट है, स्वेटर्स है, या जो भी गर्म कपड़े हैं, उनको वॉश करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि सूखते नहीं है, ड्राई नहीं होते हैं, धूप ही नहीं निकलती। लेकिन एक्जिमा के जो भी डिसीज जिनको होती हैं उनको ये बहुत जरूरी है कि वो हाइजीन मेंटेन करें, कपड़ों में भी स्पेशली हाइजीन मेंटेन करें। एक बार जो आपने कपड़े पहन लिए हैं, अगली बार पहनने से पहले उनका साफ होना, यानी उनका धो करके पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्किन रिलेटेड इशू है ये। और कपड़े आपकी स्किन से सबसे पहले संपर्क में आते हैं, तो उनको क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर एक्जिमा के पेशेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उसको स्टार्टिंग में ही आप लोग कवर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो कुछ ऐसी थेरेपीज हैं, जैसे लाइट थेरेपी है, या फिर डॉक्टर्स के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपका जो एक्जिमा का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, बहुत ज्यादा अप हो गया। इनिशियल स्टेज में अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके उसको कंट्रोल करते हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऑलरेडी बढ़ गया है तो आपको फिर डॉक्टर की भी सहायता लेनी चाहिए। तो चलिए,
जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लेवल बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई मेडिसिन दवाई वो तो हम नहीं देते, लेकिन हाँ इनिशियल लेवल पर अगर आपको ईचिंग बहुत ज्यादा होती है तो कुछ चीजें हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो वो मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग आज से, अभी से, इसी वक्त से। क्योंकि सिंपल सा है, इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड है और राइस वाटर है। हाइल्यूरोनिक एसिड में उतनी ताकत है कि वो आपके शरीर के अंदर जितना भी पानी का लेवल है उसको 1000 गुना ज्यादा मेंटेन करता है, ताकि स्किन में ड्राइनेस नहीं आ पाती है। राइस वाटर है जो आपकी स्किन को एकदम क्लियर रखता है। अब बात आती है भाई अंदर से पोषण की, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं होगा तो उसका इफेक्ट जो है हमारे शरीर पर भी देखने को मिलता है। और एक्जिमा तो एक बीमारी होती है। तो भाई देखिए, नेचुरामोर प्रोटीन का साथ तो आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। नेचुरामोर प्रोटीन की बहुत सारी रेंज है हमारे पास में, लेकिन अगर मैं उसकी एक एक ही रेंज को लेकर के चलूं जो कि फीमेल्स के लिए हम लोगों ने बनाई है, नेचुरामोर फॉर विमेन, तो जानते हैं आपके इसमें 13 प्रकार के विटामिन हैं, 10 प्रकार के मिनरल्स हैं, अलग अलग प्रकार का प्रोटीन है। पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, सोय प्रोटीन, 5 प्रकार का अलग अलग प्रोटीन है। शतावरी, हरिद्रा, ओमेगा 3, डीएचए, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सभी हमने नेचुरा मोर फॉर विमेन इसमें यूज किया हुआ है। किसी भी नेचुरा मोर प्रोटीन को लेने का बड़ा आसान सा तरीका है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको इसको दूध या पानी में मिक्स करके लेना है, कुछ और ऐड ऑन नहीं करना है। हाँ, क्या हम खाली पेट लेंगे तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बट फिर भी मैं आपको प्रिफर करती हूँ हमेशा कि कुछ ना कुछ आपके पेट में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो शतावरी, हरिद्रा, आयरन, फॉलिक एसिड या हमारे हर नेचुरामोर प्रोटीन में जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो इतने शुद्ध हैं कि उसको बॉडी में एडजस्ट होने के लिए थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सो आप ब्रेकफास्ट करते समय इसको लीजिए, या अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते डायरेक्ट लंच करते हैं तो लंच के टाइम पर एक स्कूप, एक चम्मच, एक स्पून जो है वो दूध या पानी में मिला करके पी लीजिए। तो ये ना सिर्फ आपकी ड्राइनेस को हटाएगा, ये आपके हेयर्स को भी सपोर्ट करेगा, इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करेगा। विंटर में नेचुरम और प्रोटीन बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, स्टेमिना को बढ़ा देता है, ये आपके ड्राइनेस को कम कर देता है, हेयर्स को भी सपोर्ट करता है, नेल्स को भी सपोर्ट करता है, ब्रेन को भी सपोर्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। बहुत मल्टीपर्पज यूज जो है वो नेचुरामोर प्रोटीन के हैं। तो ये तो 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉपर डिसीज होनी चाहिए, हमेशा लेने की चीज है, हमेशा। हाँ, एक नई चीज जो यहाँ पर मैं आपको रेफर करूंगी, अगर आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है या फिर और भी कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज अपनी स्किन में दिख रहे हैं, ब्लड डिटॉक्स। ब्लड डिटॉक्स जो है वो स्किन हेल्थ के लिए ही बनाया है, यानी स्किन और हेल्थ नहीं है, स्किन की हेल्थ है ये। अब स्किन की हेल्थ के लिए इसको किस तरीके से बनाया, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज करे हैं जैसे मंजिष्ठा, एलोवेरा, दारू हल्दी, लिक्रिस, ग्रेप सीड, आंवला, नीम, ग्लूटाथियोन, ये ऐसे इंग्रेडिएंट का पूरा समायोजन किया हुआ है ना ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल में, कि ये आपके त्रिदोषा सिस्टम के ऊपर काम करती है। देखिए, जब सीजन चेंज होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो वात, कफ, पित्त, ये 3 दोष पाए जाते हैं हमारे शरीर में, वात, कफ और पित्त। ये तीनों ही चीजें जब भी सीजन चेंज होता है तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इनको बैलेंस में लाने का काम जो है वो ब्लड डिटॉक्स बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि स्किन रिलेटेड इश्यूज जब भी होते हैं ये तो हमारे वात, कफ, पित्त की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होती है। जैसे अगर मैं अभी रेनी डेज की बात कर दूं, मतलब वैसे तो सितंबर मिड में है हम लोग, अभी अगर देखा जाए तो हमारी आसपास बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए, सर्दियां होनी चाहिए, लेकिन अब एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते, तो अभी तक बारिश के दिनों में है। लेकिन बहुत जल्दी हम सर्दियों के दिनों में कदम रखने जा रहे हैं। बारिश के दिनों में हमारे अंदर जो है पित्त का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, पित्त बनने लगता है, वात, कफ, पित्त में से जो पित्त है थर्ड वाला वो ज्यादा बनने लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम सर्दियों के दिनों में जाते हैं कफ का प्रॉब्लम बढ़ता है, वात, कफ, पित्त, तो दूसरा वाला प्रॉब्लम यानी जो कफ का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाता है। तो इन्हीं वात, कफ, पित्त, इन तीनों चीजों को बैलेंस करने का काम ब्लड डिटॉक्स का है। अब ब्लड डिटॉक्स लेने का तरीका क्या है, तो देखिए, अगर आपको इसके
अच्छे रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, तो इसको आपको खाली पेट लेना है। खाली पेट बिना कुछ खाए हुए पानी से आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। सो दिन में 2 बार आप ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल ले लीजिए। सो आपको ये जो स्किन में इचिंग हो रही है या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, पिंपल, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, या किसी भी प्रकार के आपको लग रहा है कि कोई निशान, एजिंग वेजिंग या कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये सारी चीजें क्लीन होती है, क्लियर हो जाती हैं। और क्योंकि इसके साथ में आप नेचुरम और प्रोटीन लोगे तो अंदर से भी आपको स्टेमिना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो सपोर्ट फंक्शन जो है वो बहुत सॉलिड हो जाता है इसके साथ में। सो ये कॉम्बो किसके लिए, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है आगामी भविष्य में, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंटर्स के दिनों की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज ही हों, हमारे बालों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग जाते हैं विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में। जैसे ये जो अभी आपको स्क्रीन पे मोहतरमा दिखाई दे रही हैं, तो इनका सीधा सा अर्थ है कि भाई हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल जो हैं वो टूट रहे हैं। बट हेयर लॉस के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? दो मुंहे बाल का हो जाना, डैंड्रफ बढ़ जाता है विंटर्स के दिनों में, रूसी जिसे कहते हैं, बालों में डैंड्रफ बढ़ जाता है, दो मुंहे बाल हो जाते हैं, बाल एकदम ड्राई, उलझे उलझे से बाल हो जाते हैं, चमक धीरे धीरे उनकी खोने लग जाती है। कई लोगों के बाल इतने हवा में उड़ते उड़ते से दिखाई देते हैं। मतलब हेयर इश्यूज जो है ना वो विंटर्स में बहुत सारे इश्यूज जो है वो होने लग जाते हैं आपके विंटर्स में। तो अभी अगर हेयर इश्यूज को आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले आपको ये देखना रहेगा कि भाई ऐसी कौन सी शरीर में हमारे कमी है जिसकी वजह से बालों से रिलेटेड इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, सिलिका की कमी है, GLA की कमी है और प्रोटीन की कमी है, तो ये सारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनकी कमी आपके शरीर में अगर पाई गई तो इसका सीधा सीधा असर आपके बालों के ऊपर होता है। मतलब बाल जो रूखे सूखे बेजान, दो मुंहे बाल, या बालों में अक्सर डैंड्रफ का होना, इस टाइप के अगर बाल हो रहे हैं ना तो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। अदर रीजन तो बहुत सारे हैं। जैसे हार्मोनल रीजंस की बात करूं तो जिन महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनको भी स्किन हेल्थ और हेयर इन तीनों टाइप का प्रॉब्लम होने लग जाता है। इंसुलिन का प्रॉब्लम है अगर उनको, तो भी उनको हेयर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कॉर्टिसोल अगर हाई है तो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है। थायराइड अगर बैलेंस में नहीं है तो भी हेयर का प्रॉब्लम होने लग जाता है। एनवायरमेंट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रदूषण के बारे में तो, पर्यावरण तो हमारा बहुत है ही जो है सो आप जानते ही हैं। सो पर्यावरण प्रदूषण भी इसका बहुत बड़ा जो है हमारे बालों की अलग अलग समस्याओं की परेशानी है। तो अगर मैं स्प्लिट एंड की बात करूं, ड्राई हेयर की बात करूं, फ्लेकी हेयर की बात करूं, या फिर बिल्कुल ही डल हेयर्स की बात करूं, उलझे हुए बालों की बात करूं, या फिर हेयर लॉस की बात करूं, तो अगर इन सारी प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। तो हमारे पास में इस सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये 4 चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें हैं आपके पास? हेयर न्यूट्रीमेंट है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, नेचुरम और प्रोटीन है, और उसी के साथ में नेचुरम और का मल्टी वाइटामिन। ये 4 प्रोडक्ट। अब इन 4 प्रोडक्ट में आपके बालों से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम कवर हो रही है, एक्सक्लूडेड डैंड्रफ। इसमें डैंड्रफ कवर नहीं हो रहा है, बाकी आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम, यानी अगर बाल टूट रहे हैं, बाल दो मुंहे हो रहे हैं, बालों में से चमक जा रही है, बाल बहुत ही फीके फीके से नजर आ रहे हैं, उलझे उलझे से नजर आ रहे हैं, तो ये 4 प्रोडक्ट का किट उन सभी बालों के लिए रहेगा। सो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ लगाने वाले प्रोडक्ट्स की, तो वो रात में जब आप सोते हैं हेयर न्यूट्रीमेंट बालों की जड़ों में लगा लीजिए। कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, राइस ब्रान है, और 3 प्रकार के विटामिन A, D, E, वो विटामिन जो आपके बालों की, स्कैल्प की, हेयर फॉलिकल की जरूरत होती है, वो तीनों विटामिन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो बालों की जड़ों में मसाज करके, ज्यादा मसाज देर नहीं करनी है, बस ऐसे करिए कि जड़ में अच्छी तरह पहुंच जाए।
रात में सो जाइए, सुबह उठ करके शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। अब शैम्पू कौन सा? अगर हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, अगर आपको स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है, ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है, या डैंड्रफ को छोड़कर, अब सिंपल सी बात है, डैंड्रफ को छोड़ के बाकी कोई और हेयर रिलेटेड इशू है, तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू पर्याप्त है उसके लिए। क्योंकि मैलिक एसिड, कैरास्टिन, दो चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि आपके बालों को ना सिर्फ प्रोटीन पहुंचा रही हैं, बल्कि आपके बालों में हेयर फॉलिकल्स भी नए लेकर के आ रही हैं, क्योंकि उन्हीं हेयर फॉलिकल में से नया बाल जो है वो जन्म लेने वाला है। जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी है कि आपके सर में 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और हर फॉलिकल में से जब नया नया बाल निकलता है ना, तब आपके बालों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब बाल घने घने दिखाई देते हैं। तो ये काम भी एंटी हेयर फॉल शैम्पू करता है, स्प्लिट एंड को भी पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। तो रात में हेयर न्यूट्रीमेंट लगाइए जड़ों में, और अगले दिन एंटी हेयर फॉल शैम्पू से हेयर वॉश कर दीजिए। और हाँ, उसके बाद कंडीशनर लगाना नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट, कंडीशनर भी आपको इस किट में शामिल करना रहेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, थेरेपी प्रॉपर होनी चाहिए। तो बालों के लिए जैसा अभी मैंने बताया था ना, वो इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, कि बायोटिन की कमी है, जिंक की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो उन सारी कमियों को दूर करने का काम दो नेचुरामोर के प्रोडक्ट बखूबी करेंगे, जिसमें से एक है मल्टीविटामिन और दूसरा है नेचुरामोर प्रोटीन। अब यहाँ पे, जैसा मैंने जस्ट अभी बताया, नेचुरामोर प्रोटीन की बहुत सारी रेंज है। यहाँ पे एक एग्जांपल है नेचुरामोर फॉर विमेन, जो फीमेल के लिए प्रेफर करते हैं हम लोग। इसमें पांचों प्रकार का प्रोटीन जो है वो आपको मिल जाएगा, यानी मटर से मिलने वाला प्रोटीन भी है, दूध से मिलने वाला प्रोटीन भी है, सोए से मिलने वाला प्रोटीन भी है, गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन भी है, और चावल से मिलने वाला प्रोटीन भी है। पांचों प्रकार का प्रोटीन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बस नाश्ता या लंच कुछ भी करने के बाद 1 चम्मच दूध या पानी में मिला के पीना रहेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मल्टी वाइटामिन भी लेनी चाहिए, क्योंकि मल्टी वाइटामिन है, आप खुद ही सोच लीजिए, आपके हेयर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो बहुत सारे वाइटामिन की कमी के कारण ही हो रहे हैं। नाम से ही क्लियर है, मल्टी वाइटामिन, बहुत सारे वाइटामिन है जो ना कि केवल आपकी स्किन को, बल्कि आपके हेयर को और आपकी हेल्थ को भी ये पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। तो मल्टी वाइटामिन जो मेन के लिए अलग है और विमेन्स के लिए अलग है। यहाँ पे अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो शतावरी, एलोवेरा, नीम, ग्रेपसीड, इनके साथ साथ एक और चीज, ब्लैक कोहोश, फीमेल्स के लिए हमने स्पेशली यूज किया हुआ है, ताकि जो इनका इम्यून सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करेगा। ना सिर्फ बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी साथ साथ आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। और हाँ, मल्टीविटामिन लेना कैसे? मल्टीविटामिन भी आपको पानी की सहायता से आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर एक एक कैप्सूल लेना रहेगा, खाली पेट नहीं लेना है। खाली पेट आपको सिर्फ ब्लड डिटॉक्स लेना है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके, ओमेगा, मल्टीविटामिन, ये आपको खाना खाने के बाद लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि डैंड्रफ को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट बता रही थी, लेकिन डैंड्रफ को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में आने वाली बालों की मेन समस्या है। तो आगे आने वाले जो कुछ चंद महीने हैं ना, उसमें इस समस्या से हो सकता है आपको थोड़ा सा जूझना पड़े। अगर मैं डैंड्रफ की बात करती हूँ, इसका एक साइंटिफिक नेम है मेलिसीजिया फरफर। लेकिन साइंटिफिक नेम पे नहीं जाते हैं, रीजन पे जाते हैं। तो इसके रीजन, कारण क्या क्या होते हैं डैंड्रफ होने पे? आपके बालों की जड़ अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा ऑयली है, यानी या तो बहुत रूखी सूखी है जड़, या बहुत ज्यादा तेल आता है बालों की जड़ों में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। मेलिसीजिया फरफर जो है वो फंगस ही है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी डैंड्रफ की होती है। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा ना, कि विंटर्स की जो धूप होती है, सर्दियों की जो धूप होती है, वो आपकी स्किन और बालों के लिए उतनी खतरनाक होती है जितनी गर्मियों की धूप रहती है। तो बालों को सर्दियों में भी आपको कवर करना है, क्योंकि सनलाइट अगर डायरेक्ट बालों पे पड़ेगी, पहली चीज तो ये आपकी जड़ों को कमजोर करती है, बालों की जड़ों को कमजोर कर देगी। दूसरा, आपके बालों में ग्रेइंग का प्रॉब्लम, मतलब समय से पहले बाल सफेद होने की प्रॉब्लम भी जल्दी लेकर के आएगी। डैंड्रफ का प्रॉब्लम जल्दी लेकर के आएगी, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम। तो बालों के लिए भी, अगर आप डायरेक्टली सर पे, बाल पे धूप पड़ रही है, तो हर प्रकार की परेशानी उससे होने वाली है। डैंड्रफ उनमें से एक है। अब डैंड्रफ के लिए हमको क्या लेना है, अच्छे से जानते हैं हमें क्या लेना है। तो डैंड्रफ को हटाने के लिए हमारे पास में एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, जितनी डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ सीरम।
अब यूज करने का तरीका क्या है, शैम्पू यूज करने का तरीका तो भाई हमको अच्छे से पता है कि मग में थोड़ा सा पानी डालो, उसको अच्छे से डाइल्यूट करो, बालों की जड़ों में लगाओ, जड़ों में ही मालिश करो शैम्पू की, थोड़ा 2-3 मिनट रहने दो और उसके बाद धो दो बालों को। शैम्पू को लंबाई में मालिश नहीं करते, बालों की जड़ों में उसकी मसाज करते हैं ताकि जड़ों से गंदगी निकले। सीरम को कैसे यूज करना है, सो एंटी डैंड्रफ सीरम को भी उसी तरीके से यूज करना है कि रात में बालों की जड़ों में लगा के सो जाइए, ताकि सैलिसिलिक एसिड, नीम और जिजीफर जो है वो अपना प्रॉपर काम कर सकें। जितना भी फ्लेकी स्किन है डैंड्रफ की, या जितना भी सीबम ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है सीबम का, जितना भी एक्सेस ऑयल है, जितनी भी एक्सेस गंदगी है, उन सभी को ये बाहर निकालने का काम कर देगी नीम। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया को खत्म करेगा आपके बालों की जड़ में से। और जिजीफस उसका नीम का पूरा साथ देता है ताकि बालों को नुकसान ना हो और डैंड्रफ हट जाए। तो रात में जड़ों में लगा के सीरम को सो जाइए। नेक्स्ट डे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए, इसके अंदर भी आपको सैलिसिलिक एसिड, सी स्कैल्प, नींबू, इन सभी के गुण मिलने वाले हैं। बट अगर आप रात में नहीं लगा पाए, भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट डे भी शैम्पू करने के 1 घंटे पहले ये सीरम बालों में लगा सकते हो, तो आपको डैंड्रफ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए। अब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आप लोगों को डाइट नहीं बताऊं, तो ये डाइट बताना बहुत जरूरी है कि भाई विंटर में स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी हमने स्किन की अभी बात करी, फिर हमने हेयर की बात करी, आगे और भी बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हेल्दी अगर आपको बाल रखने हैं तो स्पेशली सर्दियों के दिनों में आपके पास में गाजर होगी, पालक होगी, अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग, अंडे हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा रहता है आपके बालों के लिए भी। दलिया खा सकते हैं। चिकन अगर खाते हैं तो चिकन खा लीजिए, और अच्छी बात है। अदरवाइज अगर वेजिटेरियन है तो सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का दाल, नॉर्मल दाल जो घर में बनती है, दाल खाना शुरू कर दीजिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। शकरकंद बहुत अच्छी रहती है आपके बालों के लिए, स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये कुछ फूड प्रोडक्ट हैं जो आप अगर खाने में शामिल करें तो आपके बालों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो चलिए, स्किन की बात हो गई है, बालों की बात हो गई है, अब मैं आऊंगी आपकी हेल्थ के ऊपर। क्योंकि विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब अगर उन इश्यूज के बारे में बात करूं तो जैसे अचानक से बुखार आना, फ्लू जिसे कहते हैं, अचानक से कभी कभी ज्यादा सर्दियां होती हैं तो बुखार आने लग जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती है तो गले में खराश होना, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द होना, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, कई लोगों को जिनका दिल थोड़ा कमजोर होता है उनको स्ट्रोक तक आने की समस्या, यानी जैसे कार्डियक अरेस्ट, या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली जॉइंट में पेन होना, आपके गले में खराश होना, सर्दी जुकाम, ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए, इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है ना वो मिक्स सेशन है, इट्स नॉट अबाउट ओनली योर स्किन एंड हेयर, इट्स अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो फॉर योर विंटर प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनके कॉम्बिनेशन, देखिए, विंटर्स में आपको लंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में। आपका जो रेसिपिरेटरी सिस्टम रहता है, यानी जो आपका सांस लेने की प्रणाली होती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो गले में खराश, सर्दी जुकाम, वो सब रहता है। नेचुरामोर का प्रोटीन सुबह नाश्ते के वक्त 1 चम्मच दूध में, स्पेशली अगर आप दूध में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते हैं तो पानी उसके साथ ले सकते हैं। और मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन आपके इम्यून सिस्टम को भी पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाली है। इसके अंदर एलोवेरा भी है, इसके अंदर शतावरी, ब्लैक कोहोश, नीम, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके अंदर से स्टेमिना को बढ़ाने वाले हैं, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाले हैं, स्किन और बालों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन सर्दियों के दिनों में स्पेशली जितनी आपको स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, या जितना आपका डाइजेशन पावर की जरूरत पड़ती है, वो मल्टीविटामिन स्पेशली लेकर के आता है। सो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, मल्टीविटामिन शामिल कर लीजिए, नेचुरामोर प्रोटीन, उसके साथ साथ क्लियर कॉफ। बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग से थोड़ा हो सकता है निकल भी गया हो,
क्लियर कॉफ एक ऐसा कॉफ रेमेडी है जो अगर आपके बच्चों को स्पेशली प्रॉब्लम होती है सर्दी खांसी, सर्दी और खांसी का सर्दियों के दिनों में, तो अगर सर्दी जुकाम खांसी बच्चों को भी हो रहा है तो 2 साल से बड़े बच्चों को भी आप क्लियर कॉफ दे सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। ये एक ऐसी क्लियर कॉफ है जो आपकी गले की खराश को तो हटाती है, और दूसरी चीज इसको पीने के बाद में नींद भी नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर वासा, याष्टी मधु, कांतिकारी, दालचीनी, आपका हरे, शुंठी, तुलसी, बेहड़ा, अष्टा, पिपली, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके शरीर को जो प्रॉब्लम हो रही है खराश की, सर्दी जुकाम की, उससे मुक्त कर देते हैं। ये आप बिल्कुल अपने इसमें किट में लंग्स के लिए शामिल कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम विंटर्स में होती है एसिडिटी रिलेटेड, मतलब अगर पेट में गड़बड़ है, एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने की सामने रहती है और हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दो प्रोडक्ट आपको नेचुरल के बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, जिसमें से एक है न्यूट्री लीवर और दूसरा है क्लियर सीडीटी का एसिडिटी रेमेडी। सो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड या होने वाली है तो ये दो चीजें जरूरी हैं। अभी क्लियर सीडीटी की सबसे पहले मैं बात करूं, याष्टी मधु, पित्तपाड़ा, पतोल पात्रा, शतावरी, पिपली, शुंठी और उसके साथ इलायची, ये सारे गुण आपको एसिडिटी रेमेडी में मिलने वाले हैं। और न्यूट्री लिवर की अगर मैं बात करती हूँ तो न्यूट्री लिवर के अंदर मिल्क थिसल, कुत्की, भुईमाला, साइबेरियन जिंक्सिंग और चिकोरी, इनके गुण मिलने वाले हैं। लेने का तरीका, न्यूट्री लिवर को खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से आपको लेना है, क्योंकि सर्दियों में, विंटर्स में हम लोग जब खाते हैं ना तो हम टाइम नहीं देखते हैं, हमारा बहुत सारा ऑयली स्पाइसी फूड हम खाने लग जाते हैं, तो लीवर का प्रॉब्लम बहुत होता है। और अगर आपका लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा ना तो आपको पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, कभी गैस बनेगी, कभी खट्टी डकारें आएंगी, कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आप जो खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो बहुत जरूरी है कि आप न्यूट्री लीवर भी लेना स्टार्ट कर दो अगर आपको एसिडिटी या फिर पेट में दर्द मरोड़ इस टाइप की प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद ही लेना है, सिंपल, दिन में 2 बार, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम जो सर्दियों के दिनों में हम लोग फेस करते हैं वो है हमारा जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम, स्पेशली जो घर के बुजुर्ग रहते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इस प्रकार की। तो अगर जॉइंट में, पैर के घुटनों में या फिर आपकी किसी भी मसल्स में भी अगर कहीं दर्द हो रहा है, शरीर की किसी मसल में भी दर्द होता है, क्योंकि याद रखिए आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की चोट लगी हुई है ना तो आपको बाकी के जो सीजन रहेंगे उनमें इतना दर्द नहीं होगा जितना विंटर्स में होता है। सर्दियों के दिनों में वो दर्द वापस से आता है, मांसपेशियों के जो दर्द रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा है, चाहे आपका स्किन का प्रॉब्लम हो, हेयर का प्रॉब्लम हो या फिर हेल्थ का प्रॉब्लम हो, आपको नेचुरल मोर प्रोटीन का साथ कभी नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। तो नेचुरल मोर प्रोटीन तो बाय डिफॉल्ट रहना ही है आपकी किट में शामिल। लेने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, या तो नाश्ते के वक्त या खाने के वक्त, सिंपल 1 स्पून पानी या दूध में डाल करके लेना है। लेकिन जॉइंट की प्रॉब्लम है तो भाई आप जॉइंट केयर के जो हमारे कैप्सूल्स हैं वो लेना शुरू कर दीजिए। सलाई, गुग्गल, हरजोड़, पिपली, ये सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं ताकि ये हड्डी वापस से नहीं जाए। जॉइंट केयर का कैप्सूल अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपको और ज्यादा इसका इफेक्टिव जो परिणाम है वो देखने को मिलता है, पावरफुल रिजल्ट आते हैं इसके, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, वो ऑलरेडी इसके अंदर कैल्शियम है, अगर एडिशनली आप दूध के साथ लोगे तो आपको फायदा भी डबल होगा। इसीलिए अगर मांसपेशियों में दर्द का प्रॉब्लम है उसके लिए आप नेचुरामोर प्रोटीन प्रिफर कर रहे हो ना, तो चाहे मेल है या फीमेल, सभी को एडवाइस करूंगी कि दूध के साथ आप नेचुरामोर प्रोटीन लो, आपको फायदे और ज्यादा जल्दी मिलने वाले हैं उसके। अदरवाइज आप पानी से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट केयर का कैप्सूल आप पानी से भी ले सकते हैं। फिर जब भी आपको कभी लगे कि दर्द ज्यादा बढ़ रहा है तो आपके पास में मस्कुलर पेन क्रीम है, जिसमें सिर्फ कपूर और लहसुन दो ही चीजें हम लोगों ने यूज की हुई हैं। तो वहां पे आप आराम से मसाज करिए, जहां भी आपको बैक पेन की शिकायत है,
यानी कमर में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है या शोल्डर में दर्द हो रहा है, आपके कंधों में दर्द हो रहा है, या फिर आपके कहीं भी बॉडी में मांसपेशी से रिलेटेड दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन क्रीम से आप आराम से मसाज कर सकते हो। और उसके साथ साथ फिर से ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ। ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ क्यों मैं यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ जो है वो जॉइंट केयर में भी स्पेशली काम आता है। अगर जॉइंट में पेन हो रहा है या मांसपेशियों में कहीं भी दर्द हो रहा है तो ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ उसमें भी काम आएगा, क्योंकि फैटी एसिड्स इसके अंदर है जो आपके दर्द को हटाने का काम करेंगे। सो अगर शरीर में दर्द की समस्या है, ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ अच्छे से काम आने वाला है। ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ को भी खाने के बाद यानी लंच या डिनर करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से लेना है, सिंपल। ठीक है। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में वो का प्रॉब्लम जो सर्दियों में हम फेस कर वो है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। अगर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ काम आने वाला है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ या फिर लोअर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ, क्योंकि 3 गुना ताकत है ना ओमेगा के कैप्सूल में, ट्रिपल स्ट्रेंथ है, 3, 6, 9 तीनों का स्ट्रेंथ है। तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर में भी आपके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। नॉर्मल लंच और डिनर करने के बाद पानी के साथ में एक एक कैप्सूल ले लीजिए। उसके साथ न्यूट्री हार्ट, आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं न्यूट्री हार्ट के साथ में, फ्लेक्स सीड, कोक्यू10 तो है ही, ग्रेप सीड है मतलब अंगूर के जो बीज होते हैं वो है, अर्जुना है, कोक्यू10 है, लहसुन है, गुग्गल है, फ्लेक्स सीड है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं ये आपके क्या करते हैं, हार्ट का मेन काम रहता है आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। सो अगर आर्टरीज यानी धमनियों में ब्लड प्रॉपर तरीके से आता जाता नहीं है, अगर वो रुक रुक के जा रहा है दैट मीन्स लोअर ब्लड प्रेशर, और अगर बहुत स्पीड में जा रहा है मतलब हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको मेंटेन करने का काम दिल का रहता है, हार्ट का रहता है। सो न्यूट्री हार्ट जो है वो उसी की रक्षा करता है पूरे तरीके से, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉपर तरीके से चलने लगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़े नहीं। न्यूट्री हार्ट उसके लिए देना है। न्यूट्री लीवर भी है जो लीवर फंक्शन को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए है, मिल्क थिसल, खुद की भुई माला, इन सभी के गुण है। न्यूट्री लीवर को भी आफ्टर मील। तो अब अगर आप मुझसे एक पूछते हैं कि क्या हम आफ्टर लंच आफ्टर डिनर यानी खाना खाने के बाद इन तीनों कैप्सूल को एक साथ ले सकते हैं क्या, तो जवाब है हाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज फिर से बार बार मैं रिपीट करूंगी ताकि आप लोग भूलें ना, नेचुरामोर प्रोटीन बिल्कुल नहीं भूलना है। जरूरी नहीं है कि मैंने उसका फोटो नहीं लगाया है तो आप लोग उसको भूल जाएं, क्योंकि नेचुरामोल प्रोटीन मल्टीपर्पज चीज है, उसको आपको पूरा साल 12 मंथ्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट रहना ही है आपकी किट में। चलिए। सो ये सारे किट्स थे आपके लिए, मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल का मिल गया है, आपको जॉइंट पेन का मिल गया है, आपको ब्लड प्रेशर का किट मिल चुका है, गट हेल्थ यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मिल गया है, और जो सर्दी जुकाम खराश होती है उसका किट मिल चुका है। तो ये सारे प्रोडक्ट के किट आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब थोड़े से प्रिकॉशन जो सर्दियों के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, कि भाई अपने आप को ऑब्वियस सी बात है कवर करके तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना है, सफाई से रहिए। जितनी सफाई रहेगी उतना ज्यादा आपकी स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो सफाई बिल्कुल मेंटेन रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। मॉइस्चराइजेशन बिल्कुल नहीं भूलना है, वो तो अपने बैग में रखना ही है, मॉइस्चराइज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है आपकी हमारी सभी की स्किन को। उसके साथ साथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से थोड़ा सा बच के चलना है, लेकिन नहाने के लिए गर्म पानी का यूज नहीं करना है, हो सके तो गुनगुना या ठंडे पानी का यूज करिए, आपकी स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हेल्दी डाइट खाना है, जो डाइट मैंने अभी आपको बताई थी, मतलब गाजर, पालक, एग, चिकन, दाल, अखरोट, इस टाइप की चीजें खाने में शुमार करिए, ताकि शरीर के अंदर जो हार्मोनल लेवल है वो भी आपका बैलेंस में रहेगा। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, और प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो तो कंपलसरी है ही। सो यहाँ पर जाने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करूंगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वाइटामिन लीजिए, जो आपको नेचुरामोर के प्रोडक्ट्स के माध्यम से ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। अपने आप को हाइड्रेट करना नहीं भूलना है।
पानी पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्यास लगे ना लगे। रिमाइंडर डाल लीजिए कि हर आधे घंटे के बाद में आपको पानी पीना ही है, भले ही आप आधा ग्लास पिए या आधी बोतल पिए, हर आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। कुछ ना कुछ सीजनल वेजिटेबल, जो भी सीजन की सब्जियां रहती हैं वो खाइए। ग्रीन टी, हर्बल टी, इन चीजों का यूज करिए। चाय कॉफी से थोड़ा सा बच के रहिए। नींबू, संतरा, ये कुछ ऐसे सब्जी और फ्रूट होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। अभी आपको विंटर्स में वो सब मिल जाएगा, मौसमी और संतरा। सो उनका यूज करिए, उनको खाने में शुमार करिए, ताकि आपकी स्किन में विटामिन सी की कमी ना हो। विटामिन सी जितना ज्यादा होगा आपकी स्किन उतना ज्यादा चमकने वाली है, ग्लो करने वाली है। और विंटर्स में, सर्दियों में किसी ना किसी चीज का सूप जरूर पिया कीजिए, चाहे वो टमाटो सूप हो, चाहे वो अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन सूप हो या एग सूप हो, किसी भी चीज का सूप अपने खाने में अगर हो सके तो शामिल करिए, स्पेशली फॉर विंटर्स। सो बस यही छोटी सी टिप्स थी जो आप सभी के लिए थी। इसके साथ ही आज का जो सेशन है वो यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ।